आज हम जानेंगे कि आईटीआई क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, क्या इसको करने के बाद से हमको नौकरी मिलेगी, क्या हमको अच्छी सैलरी मिलेगी, इसकी फ़ी कितनी होती है, क्या इसमें ट्रेड होते हैं, क्या हमको 10th के बाद से आईटीआई करना चाहिए या इंटर के बाद से हमको आईटीआई करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको विस्तार से बतलाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। आईटीआई ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये एक संस्थान है, ठीक है, जिसमें हमको इंडस्ट्री में क्या क्या काम होते हैं उन चीज़ों को एक एक ब्रांच में डिवाइड किया गया है, जिसको हम आईटीआई संस्थान में जाके करते हैं, वहाँ से डिग्री प्राप्त करते हैं, उसके बाद से उस सेक्टर में जाकर हम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, आईटीआई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए या 12th पास होनी चाहिए। बहुत सारे कोर्सेज इसमें हैं जो कि 10th पास पे ही हो जाती हैं, बहुत सारे हैं जो 12th पास एलिजिबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, इसमें ट्रेड आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इसके बाद से व्हीकल या फिर डीजल, HVAC, ऐसे बहुत सारे आपको ट्रेड मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारी ट्रेड है। ठीक है, आप कहीं भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, उधर इंडस्ट्रियल एरिया में जाइएगा, आपको वहाँ पे क्या काम करने को मिलेगा। वहाँ पे पाइपिंग का काम हो रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा होगा, वहाँ पे एसी मैकेनिक का एसी का काम हो रहा होगा, या फिर वहाँ पे जाइएगा आपको गाड़ी वाड़ी बनाना, ठीक है, व्हीकल का काम हो रहा है, व्हीकल में आपको डीजल का, मतलब मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी फील्ड हैं सारी चीज़ की ट्रेनिंग आप आईटीआई से ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम आईटीआई क्यों करें। हम पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक में भी आपको इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रिशियन मिल जाएगा, आपको प्लम्बर मिल जाएगा। इसमें भी ट्रेड है, इसमें इससे हाई लेवल का ट्रेड है, लेकिन इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो आपकी बेटर प्रैक्टिकल के साथ होती है। इसमें आपको 90% प्रैक्टिकल आपको मिलेगा। इसमें 10% थ्योरी और 90% आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें, पॉलिटेक्निक में आपकी 50% आपकी थ्योरी और 50% आपका प्रैक्टिकल होगा। इसमें प्रैक्टिकल कम किया जाता है। इसमें थ्योरी आपको बहुत चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ पे नॉलेज कम होता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज ही खोजती हैं, वो थियोरिटिकल नॉलेज नहीं चाहते। क्योंकि जो आदमी हाथ से काम कर चुका है, जो अपने हाथ पर चलाना जानता है, जो उसको काम को बारीकी से देखा हुआ है, हम उसको रखेंगे। या फिर जो रट्टू माल है, जो रट चुका है पूरा, हाँ इसमें ये होता है, ये होता है, मुंह से बतला दिया, हाँ इसमें ये होता है, इसमें कंडीशन यहाँ पे लगता है, इसमें ये चीज़ यहाँ पे लगता है,
लेकिन मालूम नहीं है वो दिखता कैसा है, उसको कैसे लगाएंगे, उसको नहीं मालूम है। लेकिन इन चीज़ों में नॉलेज कम होती है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद से आता है आपका पॉलीटेक्निक। इसको भी विस्तार से समझ लेते हैं। पॉलीटेक्निक में भी अलग अलग फील्ड है। ठीक है, ये एक डिप्लोमा समझ के चलिए, डिप्लोमा डिग्री है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट कोर्स हो गया आपका, ITI सर्टिफिकेट कोर्स है। पॉलीटेक्निक आपका डिप्लोमा कोर्स है, कभी भी हाई लेवल का कोर्स है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल कम होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि प्रैक्टिकल भी यहाँ पे देते हैं। कहीं कहीं पे ये प्रैक्टिकल आपको 10% मिलता है, कहीं कहीं ये प्रैक्टिकल आपको 60% भी मिलता है। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है, ये कॉलेज ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास ही होती है। अगर आपको है, आपकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आपकी घर की हालात सही नहीं है, तो आप 12th कीजिएगा, पैसा लगेगा। आपका हालात सही नहीं है, आपको जल्द से जल्द मार्केट में उतरना है, जल्द से जल्द पैसा कमाना है, जल्द से जल्द अपने ऊपर अपना घर का सारा बोझ लेना है। ठीक है, तो आप इतना इसमें व्यस्त कीजिएगा। मान लीजिए कि आपने 10th किया, 10th के बाद से 2 साल आपने किया 12th, 2 साल के बाद से आप पॉलिटेक्निक करेंगे, ये 3 साल का होगा। पॉलिटेक्निक कीजिएगा आप 3 साल का होगा। ठीक है, तो 2 और 3 5 साल, 10th के बाद आप 5 साल इसमें मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद से आप तैयार होंगे। उसके बाद से इसमें आपका फ़ी भी ज़्यादा है। इसकी फ़ी आपकी, अगर गवर्नमेंट में आप जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलती है, तो उसकी फ़ी 3,000 से 5,000 तक होगी। ठीक है, अगर अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो उसकी फ़ी आपकी 10 से 20,000 होगी। अगर वही पॉलिटेक्निक में आप जाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ी होगी 10 से 15,000। अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो उसकी फ़ी होगी 30 से 50,000। तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। जितना में आप पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट का लीजिएगा, उतना में आप प्राइवेट, अगर नहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकते, आप प्राइवेट में ले सकते हैं, उतना ही में हो जाएगा। आपको यहाँ पे 5 साल मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पे आपकी 1 साल से 2 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, 1 ही साल में आपका कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। आप गवर्नमेंट में जाइएगा तो वो 2 साल लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल है कि आपको 2 साल क्लासेस चलाने हैं, अनलिमिटेड टाइम क्लासेस चलाने हैं। आपको इतने घंटे से इतने घंटे तक ही क्लासेस चलाने हैं, इतने घंटे आपको लैब देना है, इतने घंटे आपको थियोरेटिकल आपको पढ़ाना है। ठीक है, इसमें फिक्सेड होते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ये फिक्स नहीं होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आप जल्द से जल्द बच्चे को निकालिए कि दूसरे बच्चे का एडमिशन हम ले सकें। ठीक है, वहीं पॉलिटेक्निक की बात करें तो अगर जिसके पास पैसा है, ठीक है, और वो टेक्निकल कोर्स करना चाहता है, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। आपके पास वक्त है, पैसा है, तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। हाँ, अगर पॉलिटेक्निक आपको, अगर मान लीजिए आपके पास वक्त है, आपने 12th पास किया है, आप पैसा भी है, भर भर के पैसा है, तो आप पॉलिटेक्निक न कीजिए। पॉलिटेक्निक से अच्छा कोर्स कीजिए, आप बीटेक कीजिए। अगर साइंस लिए हैं तो बीटेक कीजिए। अगर साइंस आपने नहीं लिया है, आप दूसरा कुछ सोचिए, उससे बड़ा सोचिए। ठीक है, तो ये सारी हैं टेक्निकल चीज़ें जो कि आप इंडस्ट्री एरिया में जाइएगा, इसकी इसकी ज़रूरत आपके निजी स्थान पे भी होती है। जैसे आप गांव देहात में रहते होंगे, वहाँ पे आपकी फिटर की, जैसे आपने कोई पाइप वाइप लाया, पाइप फिटिंग का काम करना है आप यहाँ पे, लेकिन इसकी ज़्यादातर ज़रूरत आपकी इंडस्ट्री एरिया में ही होती है। लेकिन इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, व्हीकल, डीजल, HVAC
ये आपको देहात में भी मिल जाएंगे। आजकल देहात में भी एसी और फ्रिज आम बात हो गई है, हर घर पे आपको मिल जाएगा फ्रिज, एसी, ठीक है। तो इसका ये भी खराब होता है, इसका भी आप काम सीख लेते हैं तो आप जाके अपने घर पे बैठ के आप कमा सकते हैं। डीजल मैकेनिक व्हीकल आपके घर पे, आपके गांव में भी है, बहुत सारे लोगों के पास है। तो आप भी गाड़ियाँ चलाते होंगे, आपकी भी गाड़ियाँ खराब होती है, आप भी मैकेनिक के पास ले जाते हैं। किसके पास ले जाइएगा? व्हीकल मैकेनिक के पास ले जाइएगा, क्योंकि उसी को जानकारी होती है, ठीक है। प्लम्बर, आप जब घर बनवाते हैं तो प्लम्बर का काम करवाते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आप घर पे बैठ के अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपकी अगर कहीं जॉब नहीं लगती है, आप कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर नहीं कमा सकते, दूसरे देश में जाकर नहीं कमा, आप अपने घर पे बैठ के इसको कमा सकते हैं। इससे पैसा आप कमा सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त की जाती है। आपने आज आईटीआई और पॉलिटेक्निक के बारे में जान लिया। आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या फ़र्क है ये भी जान लिया। पॉलिटेक्निक करना चाहिए या आईटीआई करना चाहिए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हमने सब चीज़ें आपको बतला दी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और अगर कोई बातें समझ में नहीं आ रही हैं या फिर और कुछ आपको जानना है इसके बारे में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।